नमस्कार मेरे साथियों। चलिए आपको मैं चक्रवृद्धि ब्याज की ओर ले चलता हूं और आपको कुछ जो क्रिटिकल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन से रूबरू करा रहा हूं। चाहूंगा कि मैं बेहतरीन ढंग से आपको समझा सकूं। क्या तो क्वेश्चन की ओर चलिए। बात विशेष विषयांतर नहीं होना है, वर्क पर, काम पर फोकस देना है। चलिए, समय नहीं है, देखिए क्वेश्चन पर डिबेट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। पहले क्वेश्चन लिखने से पहले समझना है। क्या समझे बात को? क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं, हम सारी चीज को वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम चक्रवृद्धि ब्याज के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये 2-3 बार पढ़ जाइएगा, ताकि इस चैप्टर में जो भी हम क्वेश्चन बताए हैं आपको समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं खड़ा होगी। समझिएगा ना? तो चलिए क्वेश्चन को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन बुआ कि 6.2/3 6.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, समझ गया ना? दर से 3 वर्ष 3 इयर्स, समझ गया ना? 3 वर्ष बाद दे कितना होगा बुआ? दे 40,960 रुपया। समझ गया ना? 40,960 रुपया का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। वर्तमान मूल्य ज्ञात करे। समझ गया ना? क्वेश्चन देखिए। 6.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद दे 40,960 रुपया का तो वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको पढ़े है ना? हैं? तो अभीष्ट वर्तमान मूल्य क्या होगा? अभीष्ट वर्तमान मूल्य क्या होगा बुआ? 40,960 बटे 1 प्लस कितना है बुआ? 36 × 18 20 20/3 बटे कितना हो जाएगा? 100 ओकर पावर n। 3 वर्ष है। n पढ़ाए है, अगला वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में पढ़ाए हैं। इसको देख लीजिएगा। यहाँ क्या दे देंगे? 3 दे देंगे। रुपया है तो रुपया दे देंगे। आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। आपका आंसर डायरेक्ट है। उसको तोड़िए। 40,960 बटे 1 प्लस चलाएगा 20/3 गुने 100 20/5 100 3 है। चलिए 40,960 बटे 5 15 1 16/15 के क्यू। ठीक ना? और इसको 15 या 225 में फिर 15 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो उलट दीजिएगा। ये उलट जाएगा क्या? उल्टेगा ना? ये ना उल्टेगा जी। हाँ, 16 या 256 256 में फिर 16 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4046 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा बुआ? 4046। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 40,960 बटे 16 गुने 16 गुने 16 बटे 15 गुने 15 गुने 15। अब इसको उलट दीजिए। अब इसको क्या कीजिए? उलटिए। तो कितना हो जाएगा? ये 40 9 0 60 है ना? 960 गुने कितना? 15 15 या 225। 225 में 15 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3375। यहाँ लिख दीजिएगा 3375 पर एगो जीरो बैठा दीजिए। क्या? 3375 रहने दीजिए। 3375 ना हुआ? 15 50 225 225 में 15 से 3375 बटे कितना हो जाएगा बुआ? 16 या 256। 256 में 16 से गुना कीजिएगा तो 4096 हो जाएगा। 4096। इसे ही खत्म हो गया तो 10 हो गया। एगो जीरो बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3375 पर एगो जीरो। ये रुपया हो गया वर्तमान। वर्तमान मूल्य कितना हो गया? 33,750 रुपया। 33,750 रुपया इसका आंसर होगा ना? नहीं होगा? है? कितना आसान क्वेश्चन है, भी पड़ा है। चलिए अब आगे देखिए, आगे देखते जाइए क्वेश्चन। अब जो भी क्वेश्चन हम देंगे वो समझिए जो ऑलरेडी एसएससी सीजीएल लेवल का है। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कोई 2012 में पूछे हुए हैं, कोई 2002 में पूछे हुए हैं, कोई 2018 में 14 में पूछे हुए हैं। इस तरह से क्वेश्चन है, समझिए, इस पर आधारित है। तो मैं चेष्टा करूंगा कि आपको क्वेश्चन डाले और क्वेश्चन को देख करके आपको आंसर निकाल देना है। ठीक है? एकदम इजी में फ्री माइंड होकर के पढ़िए, टेंशन फ्री, डरिए नहीं। डर को 1% भी इस शरीर में मत रहने दीजिए। एकदम निडर स्वतंत्र होकर। डर के मतलब आप परतंत्र है। डरिए नहीं, निडर होकर के पढ़िए। चलिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को देखिए तो डरना नहीं है। हम डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ाते हैं, हम खुद को निकालते हैं। क्वेश्चन निकालेंगे, आंसर भी निकालेंगे। उसमें क्या है? सारा चीज सॉल्व किए हुए रहता है, केवल बताना है, बस उसको लिखते चले जाइए। अपनी भाषा में समझाइए, अपनी लैंग्वेज में, ताकि एक एक इंसान समझ सके। हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा चैंपियन निकले, अपने क्षेत्र में नाम रोशन करे। और पढ़ना है तो खूब पढ़िए मन से, नहीं तो खत्म कर दीजिए दिमाग से। नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है तो खूब पढ़िए और कुछ कर जाइए, ताकि मेरा भी नाम रोशन होगा। आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं, हमको बहुत खुशी होता है। कम से कम कमेंट बहुत अच्छे अच्छे सब करते हैं, इससे हमको बहुत सेटिस्फाइड मिलता है और हम आगे ओज के साथ पढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक किया कीजिए, और जितना स्टूडेंट मेरा पढ़ता है, जो चैनल पढ़ता है, केवल सब्सक्राइब कर देगा तो करोड़ों में हो जाएगा। जो स्टूडेंट गुरु के प्रति समर्पित भाव पैदा नहीं हुआ उसमें, उसके दिल में, तो उस चीज से नहीं हुआ। और वही स्टूडेंट महान बनता है जो गुरु के नजरों में महान होता है। दुनिया के नजरों में आपको महान होना नहीं है, गुरु के नजर में महान होना है। अर्जुन गुरु के नजर में महान हुआ था, इसीलिए कर्ण जैसे महान योद्धा को भी नहीं बख्शा। इसीलिए गुरु के नजर में महान होइए, घमंड त्याग दीजिए, गुरु के प्रति आत्मसमर्पित हो जाइए। देखिए आप कहां चले जाते हैं। गुरु का संबंध शिष्य से परंपराओं से रहा है। महान प्रेम यदि है तो गुरु और शिष्य में होता है। वो किसी पर विश्वास नहीं करेगा, माता पिता पर भी नहीं विश्वास, गुरु पर जरूर विश्वास करेगा। इसीलिए कि गुरु कभी गलत अपने शिष्य को नहीं सजेस्टेड करता है,
उसको सारे बुराइयों को समन करके एक अच्छा संस्कार उसमें दे देता है। यही गुरु का काम। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप महान बने मेरे कलम के द्वारा। और जब कमेंट करते हैं तो आप एड्रेस भी लिखा कीजिए, ताकि हम समझेंगे कि मेरा स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहा है, और ओज के साथ हम पढ़ाएंगे। पढ़ा तो देंगे इतना चैनल पर, इतना टॉप क्लास के, जो पूरे हिंदुस्तान में छा जाएगा। जितना हमें एनर्जी छुपा हुआ है, जो हमने मेहनत किया है, जो हम बैंक बना करके मैथमेटिक्स को रखे हुए, एक एक अंग में मैथ को घुसा देंगे। इसलिए भाव रखिए पढ़ने का। चलिए देखिए, और 9 बजे के बाद ना, रात्रि 9 बजे के बाद मेरे चैनल को पढ़िए, एकदम शांत माइंड होकर के, कोई नहीं, सब निस्तब्ध स्थान पकड़ ले तब पढ़िए। और एक रिक्वेस्ट है कि हर स्टूडेंट एक ईयरफोन रखिए इसमें, और शांति से सुनिए, और कलम कॉपी रखिए, लिखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यह कहता है, ये क्वेश्चन बैंक पीओ में भी पूछा है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा है, रेलवे में भी पूछा है क्वेश्चन। देखिए, जैसे आपको कह देगा 25,000 रुपया, 25,000 रुपया, ध्यान दीजिए, 25,000 रुपया पर 12% वार्षिक दर से, 12% वार्षिक, समझिए ना, वार्षिक माने सालाना, वार्षिक दर से, दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसी टाइप का हल्का लगा कीजिए। आपको ना दिमाग में जो बड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बाप घर से पूछेगा। कहां से लगा क्वेश्चन जी? आप जड़ को पकड़िए, धरने का गोड़ तर धरते हैं बर के सूंड है क्या? धरने का गोड़ तर धरते हैं बर के सूंड, तो कैसे होगा? जड़ को पकड़िए, जड़ को, मैथ के जड़ को उखाड़ करके फेंक दिया, केहनो घुमा करके क्वेश्चन। अब क्या है, कंपटीशन में टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, यही क्वेश्चन देख करके आंसर मार देना है। तो यह आंसर मारने के लिए आपको जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम ये स्ट्रांग होना चाहिए, एकदम देख करके ना गुना भाग में एक्सपर्ट होना चाहिए। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना, 4 घंटा 5 घंटा बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए। जो जोड़ घटाव गुना भाग में एक्सपर्ट हो गया, उसको दुनिया के कोई ताकत नहीं है जो रोक सकता है। इसीलिए अब देखिए, हमसे होगा तो इतना टाइम में सर प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको क्लास करवा रहे हैं ताकि आप मजा जाइए। हैं, तो इसको कैसे बनाइएगा? चक्रवृद्धि ब्याज, 1-2 तरीका से इसको निकालिएगा। डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए, आना तो मिश्रधन के सूत्र से निकालिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालिएगा बुआ? पहले मिश्रधन से निकालिएगा ना, तो क्या लिखिएगा इसमें? मूलधन। मूलधन कितना लिख लीजिएगा? 25,000 रुपया। 25,000 रुपया। समय कितना लिख लीजिएगा? 3 वर्ष है। दर कितना लिखिएगा? 12% वार्षिक है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन का मतलब अमाउंट, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर N या T, क्या N या T, तब निकाल दीजिए। तो P के जगह पर कितना दे? 25,000। 25,000 दे दीजिए। 1 प्लस कितना? 12 है, तो 12/100 का पावर 3 रुपया हो गया। ये मिश्रधन निकल गया है। कितना हो जाएगा बुआ? कितना हो जाएगा? गुना कीजिए, ये हो गया कितना? 6 ना, ये हो गया 50। 50 6 50, तो ये हो गया 3, ये हो गया 25, यही ना है। तो कितना हो गया बुआ? 25,000 इंटू 1 प्लस 3/25 है ना। 25 3 28 और का पावर 3 है। रुपया तो रुपया दे दीजिए। अब क्या करना है? 25
तो गुने 28 गुने 28 आ गुने 28 आ बटे 25 गुने 25 ना है। कोई दिक्कत है? दिक्कत बोलिए। अब क्या करना है बुआ? ये 25 कट गया 1000 मरतबे है। फिर ये 25 से काट दिए, क्या मरतबे 25 का 140 मरतबे है। फिर कर दिए 5 से, 5 अठे 40 और 5 25। कोई दिक्कत है? तो 28 गुने 28 और गुने कितना? ये कितना हो गया 8 और बटे कितना 5। अब गुना कीजिए। अब देखिए गुना करने में कितना टाइम लग गया। ये क्विक होना चाहिए ना जी, ना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्विक होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा बुआ? कितना हो जाएगा ये? इसको गुना कीजिए। क्या हम गुना करते हैं आपके सामने? क्या गुना करेंगे तब ना आपको करेक्ट रिजल्ट बताएंगे। अब चलिए इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को, क्वेश्चन को। अब देखिए गुना हम करते हैं आपके सामने। देखिए अब 28 गुने 28 है। 28 64 के 4 हासिल 6 और दूना 16 6 22। फिर 28 दूना 56 4 आई कितना 0 आई 8 6 2 8 आई 5 2 7 784 में फिर 28 से गुना कीजिए। कितना हो गया? 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 अठी 64 और 3 67 6 8 7 56 60 है। 8 7 56 और 6 56 और 6 62। कोई दिक्कत है? अब इससे करेंगे 4 दूना 8 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 7 दूना 14 1 15 ये 2 ये कितना हो गया? 8 7 15 के 5 हासिल 1 6 2 8 1 9 है 6 5 11 1 21,952 में कितना से गुना करना है? 8 से फिर गुना करना है। किसे गुना करना है? 8 से। 21,952 में 8 से। 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 है। 8 5 40 1 41 के 1 हासिल 4 9 72 और 4 76 के 6 हासिल 7 है। 8 1 8 और 7 15 के 5 हासिल 1 है। 8 दूना 16 1 17 है। कितना हो गया बुआ? 1,75,616 बटे 5। ठीक है हाँ हो गया। और इसको क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या देंगे? भाग देंगे। यही ना देंगे? भाग देंगे। 5 3 15 के 5 ना 5 15 2 फिर 5 फिर 5 25 कट गया। हाँ फिर 6 उतरा 1 मरतबे 5 फिर आ गया 1 है फिर 1 5 दूना 10 फिर 1 फिर 6 5 3 15 है 1 0 5 दूना 10 मतलब 35। कितना गया बुआ? 35,123.2 है माने 20 पैसा है ना। 35,123 रुपया 20 पैसा। ये क्या हो गया? ये हो गया मिश्र धन। ये क्या हो गया बुआ? मिश्र धन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन घटे मूलधन कर लीजिए। तब इसमें से घटाइए 35,123 20 माइनस कितना? क्या हजार रुपया था? 25,000 1 2 3। अब घटा लीजिए कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 10,123
123 रुपया। कितना हो जाएगा बुआ? 10,123 रुपया। यही ना होगा जी? हैं? कितना हो जाएगा जी? कितना होगा आंसर बुआ? 10,000 है ना? 10,123 रुपया। 10,123 रुपया 20 पैसा। 10,123 रुपया कितना हो जाएगा? 20 पैसा। तो करेक्ट आंसर निकालने में कितना टाइम लगा? न लगा? टाइम लगा कि नहीं लगा? हैं? तो यही है, इसको 1 मिनट में बना, 1 मिनट से कम में बनाना है, 6 मिनट लग गया। देख रहे हैं? तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन है कोई भाई? यही प्रैक्टिस का खेल है। मैथ जो है ये प्रैक्टिस का खेल है। दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो संभव नहीं है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए A to Z क्वेश्चन को प्रैक्टिस बनाइए, दिन रात पढ़िए। पढ़ना है तो पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। ठीक है? चलिए, इसको दूसरे तरीका से भी डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज, इसको दूसरा सेकेंड मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज बराबर वह सूत्र जो बताए थे हैं ना, 1 प्लस कितना दर, तो दर कितना है बुआ? 12 है ना? कितना है? 12 ना है? दर कितना है? 12। तो 12/100 ओकर पावर 3 माइनस 1 हो गया। बस डायरेक्ट निकल गया। CI बराबर, यहाँ P दीजिएगा। क्या यहाँ देना है? P देना है। क्या देना है? P देना है। ठीक है? हैं? दीजिएगा ना P कि नहीं दीजिएगा? यहाँ P हर हाल में देना है। ठीक है? हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्या कीजिएगा बुआ? कर लीजिएगा इस टाइप पर नहीं हो जाएगा। आप कर लीजिएगा ना, इतना कर लीजिएगा। क्या इस पर बनाइएगा, बन जाएगा। इजी वे में बनेगा। बना दे, चलिए देखिए। 25 1 2 3 है 1 प्लस ये हो गया कितना 3 है, ये हो गया 25। तो कितना हो गया 3/25 है, और का पावर 3 माइनस 1 है 25। ठीक है? तो कितना हो गया 25 3 28/25 के पावर 3 माइनस 1। बस इतना इसको देख लीजिए, इसको कर लीजिए, कीजिए। तो कितना हो जाएगा बुआ?